बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे 27वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक अहम इंकशाफात हुए हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी तबले जंग बजाया है, लेकिन क्या वो इस पर कायम रहेंगे, इस पर बात करेंगे। और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया आफरीदी कैसे 26वीं आइनी तरमीम का जो है वो टारगेट हो सकते हैं, इस पे हम जो वो तफसील के साथ बात करेंगे। और आज का दिन बड़ा अहम था 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से, लेकिन अचानक एक तब्दीली आई और ये तब्दीली तकरीबन 72 घंटे जब वो बाद दोबारा से चीज़ें एक्टिव होने का इम्कान है। लेकिन देखते हैं कि ये मामला किस तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान के हवाले से, जिनका आज जो उनकी पार्टी है उसका एक इजलास था, बड़ा अहम इजलास था। अब मौलाना फजल रहमान जो है वो ये कह रहे हैं कि जो 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हुई थी उसमें से जो 36 वो कहते हैं शिक्कें हमने निकलवाई थी, और उन शिक्कों को 26वीं आइनी तरमीम में जब निकाल दिया गया था तो अब उनको जो आइनी तरमीम का हिस्सा बनाना ये पार्लियामान की तौहीन तस्वुर होगी, ये उन्होंने बात की है। लेकिन ये मौलाना कहते हैं कि जो मुसवदा है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आया, और जो उनके पार्लियामेंटेरियंस थे वो भी इस इजलास में शरीक थे। उन्होंने कहा कि मुसवदा ड्राफ्ट जब सामने आएगा तो शिक बाई शिक हम उसका जायजा लेंगे। लेकिन मामला ये है नाजरीन के मौलाना फजल रहमान जो है वो क्या आईनी अदालत की हमायत करेंगे, जब आईनी बेंच की जो सजेशन है, बेशक पीटीआई की सजेशन थी और मौलाना फजल रहमान ने आके दी थी और पहुंचाई थी, क्या जो आईनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस आईनी बेंच के मुतबादल आईनी अदालत जो हुकूमत लगाना चाह रही है, क्या वो उसकी हमायत करेंगे? फिर आर्टिकल 200 में ट्रांसफर जजेस, जिसमें बदनीति नजर आ रही है बजाहिर के जो जजेस जिन्होंने खत लिखा था, 6 जजेस जिनमें से 5 जजेस रह गए हैं, उन 5 जजेस को मुमकिना तौर पर टारगेट भी किया जा सकता है। तो इन टारगेट करने पर क्या जो ट्रांसफर का कानून है, आर्टिकल 200 है, आर्टिकल 200 में जो जज की कंसेंट है, जज की मर्जी का जो एलिमेंट है, वो इसमें से निकालना अगर मकसूद है या निकाला जा रहा है, तो क्या मौलाना इसकी हमायत करेंगे? ये बड़े अहम सवालात हैं। तबले जंग तो उन्होंने बजाया, यानी कि मौलाना फजल रहमान इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें 26वीं आइनी तरमीम के पहले ड्राफ्ट में मौजूद थी, हमने निकलवाई, और अब अगर जब डालेंगे तो तौहीन होगी। तो मौलाना फजल रहमान क्या 1 बाई 1 इन शिक्कों की मुखालफत करेंगे? ये बड़ा सवाल है। और उनकी जानिब से ये कहना कि ड्राफ्ट नहीं आया, अच्छा ड्राफ्ट का बड़ा एक अजीब सा लतीफा बना हुआ है। हमने जो अमीर मुकाम है, वफाकी वजीर हैं, उनसे हमने पूछा कि आप बात करें जो 27वीं आइनी तरमीम की शिक्कों पर, मुख्तलिफ शिक्कों के हवाले से क्या मुशावरत हुई है, तो उनकी जानिब से परसों ये कहा गया कि वो वफाकी वजीर हैं कि मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मेरे पास तो कोई ड्राफ्ट नहीं है, मैंने देखा नहीं है, उस पर कैसे जो है बात कर सकता हूं। बड़े घुमा फिरा के सवालात हुए, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर हमने जो है वो बात की, जो इजाजुल हक साहब हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमें भी बुलाया गया था और बताया गया हमें, लेकिन ड्राफ्ट जो है वो हमने नहीं देखा, और एग्जैक्टली ड्राफ्ट को देखकर कि कौन कौन सी शिक्के इसमें शामिल है वो मैं आपको नहीं बता सकता। फिर उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं है बताना क्या है। फिर अगली बात, मतलब मोटी मोटी बात बताई गई। फिर अगली बात जो हमने रात जो ख्वाजा इजहारुल हसन है, ये एमकेएम से हैं, वो कल जो प्राइम मिनिस्टर से जो इत्तेहादियों की मीटिंग थी, उस मीटिंग में भी मौजूद थे। उस मीटिंग में जो मौजूदगी के बाद हमने उससे सवाल किया, तो उन्होंने कहा जी, बड़ा डायरेक्ट सवाल किया कि आप ये बताएं कि ये कब आपको, किस लम्हे आपको एमकेएम को पता चला कि ये 27वीं आइनी तरमीम आ रही है? तो उन्होंने कहा कि हमें बताया तो गया था कि आइंदा जो इजलास है इसमें 27वीं आइनी तरमीम आएगी, लेकिन एग्जैक्टली 2 दिन पहले, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस दिन ट्वीट किया उस दिन हमें पता चला कि उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन उससे 2 दिन पहले का मतलब यही लगता है कि शिक बाई शिक हमें पता चला। उसके बाद हमने हुकूमत वक्त को कहा, अच्छा अंदाजा लगा लें 22 एमएनए हैं, 3 सेनेटर्स हैं एमक्यूएम के, एक बड़ी इत्तेहादी पार्टी है, मतलब तीसरे चौथे नंबर पे वो आते हैं, लेकिन इसके बावजूद 27वीं आईनी तरमीम में क्या होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है,
क्यों होने जा रहा है, कब होने जा रहा है, ये उनको पता ही नहीं है। मतलब 2 दिन पहले उनको पता चला और उन्होंने फिर हुकूमत से रब्ता किया, हमें ब्रीफिंग दें, फिर उन्होंने जी मोटी मोटी बात बता दी कि ये हम करने जा रहे हैं। मतलब आइन में तरमीम करने जा रहे हैं, आइनी तब्दीली करने जा रहे हैं और हुकूमत छुपा रही है। ड्राफ्ट नहीं है। बैरिस्टर अकील या बाकी तारिक फजल चौधरी, जिन इवन ख्वाजा आसिफ से जब सवाल हुआ कि आप बताएं जी क्या आप कर रहे हैं, तो ख्वाजा आसिफ भी उस हवाले से क्लियर कट जो है वो जवाब नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे, क्या वजह है और क्या चीज छुपाई जा रही है। और ये ड्राफ्ट तो पब्लिक होना चाहिए, सिविल सोसाइटी, सहाफी, जो मीडिया है उसको वो देखे, उस पर कमेंट करे, आप अपोजिशन को बिठाएं। आप आइन तब्दील करने जा रहे हैं और ऐसे लगता है कि इस जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग नून हो और नून जो पीपल्स पार्टी हो, शायद ऐसे लगता है कि दोनों के जो सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, दोनों ने, एक ने अपने बेटी और एक ने अपने बेटे का मुस्तकबिल जो है वो देख रहे हैं जी। अब तो अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं, आज नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 2.5 साल बाद भी इलेक्शन होते हैं और सिनेरियो तब्दील नहीं होता, सिचुएशन तब्दील नहीं होती, तो इमरान खान तो क्लीन स्वीप कर जाएंगे या जो है वो हुकूमत बना लेंगे। अवाम जो है वो उनको वोट दे देगी। जिस तरह की कार्रवाइयां उनके खिलाफ हुई हैं तो एक जो हमदर्दी का पहलू भी होगा। तो ऐसे लगता है कि दोनों जो बाप हैं, नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, अपने बेटे और बेटी के लिए, के मुस्तकबिल के लिए, कि वो प्राइम मिनिस्टर की जो है वो उस कुर्सी पर भी पहुंच जाएं, उनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो भी रोशन हो। और जिस तरह 2024 में 8 फरवरी इलेक्शंस में जो नताइज लेकर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह फॉर्म 47 लेकर जो है वो अक्सर जो फॉर्म 47 लेकर बैठी हैं, हुकूमत बनाए बैठी हैं, तो सवालात इस किस्म के उठते हैं कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने यही रास्ता अपना लिया है कि ठीक है 8 फरवरी 2024 को जो रिजल्ट्स आए हैं, अगर वो 28 या 29 में भी इलेक्शंस होते हैं तो तब भी वही रिजल्ट्स उसी तरह बन जाएंगे, बना दिए जाएंगे और उसी तरह वो जो है वो इख्तियार और इख्तियार के उस नशे में आ जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर की सीट पर आ जाएंगे, कभी मरियम नवाज या जो इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। तो ये एक तासुर मिल रहा है, एक चीज मिल रही है कि शायद पॉलिटिकल पार्टीज ने ये फैसला किया है कि अब जो है वो हम ऐसी ही सियासत करेंगे। तो ये 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है। अब सवाल इन पॉलिटिकल पार्टी से ये बनता है कि आप ये बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम में आपने आईनी बेंच बनाया, उस आईनी बेंच की कारकर्दगी में कहां पे मसला है जहां आपने उसको आईनी अदालत में आप कन्वर्ट कर रहे हैं? क्या इश्यूज आपके लिए क्रिएट किए? क्या कारकर्दगी है आईनी बेंच की? आईनी बेंच की कारकर्दगी अगर पूछनी है तो हम बता देते हैं। आईनी बेंच ने तो वो फैसले दिए जो हुकूमत वक्त की मर्जी थी, मंशा थी, ख्वाहिश थी, उनकी खुशी जिसमें थी, वो फैसले दिए गए हैं। मिलिट्री कोर्ट का फैसला आप देख लें, किसी आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल को दुरुस्त करार दिया। फिर इसी आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों जो है वो मालिक निबंध बनता था वो दे दिया और उसके बाद ट्रांसफर जजेस के केसेस आप देख लें तो ये सारे आईनी बेंच के फैसले हैं। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में थे तो उस कमीशन में बैठकर वो हुकूमती साइड पे, यानी कि हुकूमत जिस तरफ होती थी, मैक्सिमम ज्यादातर उनका वोट जो है वो उस तरफ गया है और उन्होंने वोट जो है वो दिया है और हुकूमत को खुशी खुशी दी है आईनी बेंच ने। इसके बावजूद हुकूमत क्यों आईनी अदालत बनाना चाह रही है, इस सवाल का जवाब आपको जितनी ये हुकूमत पार्टीज है नहीं मिलेगा। सिर्फ एक बात करते हैं कि मिसाके जमहूरियत में यह लिखा हुआ है कि ये जी आईनी अदालत हम बनाएंगे और उस वक्त एक काज थी, एक मकसद था उसके पीछे, वो मकसद अब खत्म हो चुका है और इसके बावजूद ये कहते हैं आईनी अदालत बनाएंगे। भाईजान, मिसाके जमहूरियत पे और भी बहुत कुछ था। वहां पे पार्लियामान की मजबूती थी, किसी थर्ड पार्टी की पार्लिमानी उमूर में मुदाखलत को रोकना भी शामिल था और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने मिसाके जमहूरियत इस पे किया। उस पे तो आप बात नहीं कर रहे। आप तो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है उसकी बुनियाद पर बेनिफिशियरी भी कहीं ना कहीं जो है वो हमें नजर आए हैं और उसके बावजूद अब हुकूमत जो है वो कर रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो भी ऐसे लगता है कि 27वीं आईनी तरमीम के जरिए हुकूमत जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हिलाने जा रही है। इसमें जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर और जस्टिस याया अफरीदी, इनको कैसे फर्क होगा? फर्क कैसे होगा नाजरीन के एक तो जब आईनी अदालत बनेगी तो उसके चीफ जस्टिस बनेंगे, उसके सीनियर प्योने जज बनेंगे और उसके बाद उनकी पूरी हायरार्की होगी, 8 या 9 जजेस होंगे और इस तरह होगा कि इस तरह के जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सरबराही भी वो करेंगे।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल यानी कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो जजेस को लगाते हैं, जजेस को जो जजेस की तैनाती करती हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, उनकी जो वो असेसमेंट, उनकी कारकर्दगी का जायजा लेना जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। दूसरी जानिब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जो जजेस के खिलाफ अगर कोई मिसकंडक्ट का मामला हो तो वो उसको निकाल सकते हैं। तो दोनों में जो हेड होंगे वो होंगे जो चीफ जस्टिस होंगे आईनी वफाकी आईनी अदालत के। तो जस्टिस याह्या अफरीदी जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो सरबराही से हट जाएंगे। फिर इसी तरह जुडिशल रूल मेकिंग कमेटी है, इस तरह की जो बाकी कमेटीज हैं उसमें भी जो चीफ जस्टिस होंगे वफाकी आईनी अदालत के, वो उसके सरबराह होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं होंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट को एक एपलेट कोर्ट जो है वो करार दिया जाएगा, शायद सुप्रीम एपलेट कोर्ट ये कहा जाए। सुपीरियर कोर्ट जो होगी मुल्क की बड़ी अदालत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम के जो है वो तनासुर में जब आईनी अदालत बनेगी तो सुपीरियर कोर्ट जो है वो आईनी अदालत होगी। सुपीरियर कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या उसका सब सुपीरियर जो चीफ जस्टिस होगा वो होगा। सबसे बड़े इख्तियारात और ज्यादा इख्तियारात उसके पास होंगे, आईनी मामला सारे वो देखेंगे। तो जस्टिस याह्या अफरीदी, फिर जो चीफ जस्टिस हाउस है वो अब क्या जो है वो चीफ जस्टिस हाउस याह्या अफरीदी साहब के पास ही रहेगा या उनको खाली करा के जो है वो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस को देना पड़ेगा। फिर मल्टीपल चीजें इसमें जो है मौजूद हैं। फिर जगह के इंतखाब के हवाले से भी बात हो रही है कि वफाकी जो शरई अदालत है वहां पे आईनी बेंच को बिठाया जाए, आईनी बेंच वहां पे लगे, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर है वो खाली करा लिया गया है और वहां पे जराए ये बताते हैं कि वफाकी शरई अदालत को वहां भेजा जाएगा और वहां पे वो जाकर काम करेंगी। तो ये तैयारियां इस्लामाबाद में, शहर इक़्तिदार में ये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अगरचे ना 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट सामने आया है, ना कोई मुशावरती अमल शुरू हुआ है, ना वो किसी फोरम पे यानी कि सेनेट या कौमी असम्बली में अभी टेबल हुआ है बिल, ना ही उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो आर्टिकल 243 है उस पर तो उन्होंने एग्री किया, लेकिन इसके अलावा बाकी शिक्कों पर उन्होंने अभी एग्री नहीं किया। इसके अभी उन्होंने एग्री भी नहीं किया। बाकी पॉलिटिकल जो पार्टीज है, खासतौर पर अपोजिशन की पार्टीज है, उनके साथ हुकूमत ने ड्राफ्ट शेयर भी नहीं किया। वज़ीर आज़म यानी कि फेडरल कैबिनेट ने उसकी मंजूरी आज देनी थी, वो भी नहीं दी। इसके बावजूद ये तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुशावरत होनी है, कितनी बहस मुबैसा होना है जो आईनी अदालत या आईनी जो कोई भी तरमीम है उस पर जरूरी होता है। 18वीं आईनी तरमीम पर 10 माह ये डिस्कशन हुई थी, कमेटी बैठी थी, सिविल सोसाइटी ने उसमें कंट्रीब्यूट किया था, उसमें मीडिया ने, सहाफियों ने कंट्रीब्यूट किया था, अपनी सजेशंस दी थी, आम लोगों ने सजेशन दी थी। उसके 10 माह के बाद कंसेंसस के साथ एक 18वीं तरमीम जो है उसको पास हुई थी 2010 में। लेकिन अब तो ऐसे लगता है कि हुकूमत छुप के, खामोशी से, किसी को पता ना चले, वो ड्राफ्ट जो है वो आगे ला रही है और उसको उसमें तरमीम जो है वो करना जा रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने 3-4 रोज कबल उस पर ट्वीट करके ये एक्सपोज किया कि ये करने जा रहे हैं, वगरना हुकूमत तो कुछ बता ही नहीं रही थी, उनके वज़रा कुछ नहीं बता रहे थे। तो मैंने बताया जस्टिस याह्या अफरीदी को कट तो ये लगेगा, एक कट लगेगा, दूसरा कट वो जो है वो, क्योंकि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस है, तो उनका एक स्टेप नीचे आएगा। मैं ये समझता हूं कि वो बड़ी अदालत जो है कुछ और कोई और होगी, ये एक स्टेप पीछे यानी कि एपलेट कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो होंगे। दूसरा, जस्टिस मंसूर अली शाह, अगर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वहां पे अगर कोई ऐसी सूरत हाल बना दी जाती है कि उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान में आईनी अदालत के चीफ जस्टिस या सीनियर प्यूनी जज या तीसरे नंबर के जज उसके मेंबर होंगे, सुप्रीम कोर्ट के उसके मेंबर नहीं होंगे, तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर डायरेक्ट उससे इफेक्ट हो सकते हैं, मुतासिर हो सकते हैं। तो इस लिहाज से भी ये मामला जो है वो बड़ा अहम है और इसमें जो किरदार है वो बाकी हाई कोर्ट्स का, बाकी चीफ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट्स के, उनका किरदार ऐसे लगता है कि बढ़ाने की जो है वो कोशिश की जा रही है कि उनका किरदार बढ़ जाएगा। और जो इख्तलाफी आवाजें हैं, जो तनकीदी आवाजें हैं, जो मुख्तलिफ राय रखते हैं, वो हाई कोर्ट्स के जजेस हों या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों,
ऐसे लगता है कि इस 27वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में उनको साइड लाइन करने की कोशिश भी जारी और सारी है। आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।